हाँ जी, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 41 सीए फाउंडेशन फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में रिलेशंस के बारे में कर रहे थे, नंबर ऑफ रिलेशंस एंड टाइप ऑफ रिलेशंस। याद है वो नंबर ऑफ रिलेशंस का? फॉर एग्जांपल कैपिटल ए कोई सेट है हमारे पास 1 2 3, एक कैपिटल बी कोई दूसरा सेट है 4 5 6। आप कितने रिलेशन बना सकते हैं फ्रॉम ए टू बी? अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल सी लाइन मैंने बताई है, रिलेशन इज व्हाट इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बिल्कुल सही है। अब ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स होंगे? 9। मतलब ए क्रॉस बी इज व्हाट? इट इज टोटल इनपुट आउटपुट पेयर्स। अब इनपुट आप कहां से ढूंढोगे? ए में से, आउटपुट बी में से। अब ये बताओ इनपुट क्या हो सकती है, आउटपुट क्या आ सकती है? 1 पे क्या क्या मिल सकता है? 1 4 1 5 1 6। 2 पे 2 4 2 5 2 6। 3 पे 3 4 3 5 3 6। तो हमारे पास 9 इनपुट आउटपुट के पेयर्स हैं जिसको ए क्रॉस बी कहा जाता है। ठीक है। अब आपने कोई सबसेट बनाया, मतलब आपने कोई रिलेशन बना दिया ए से बी पे। फॉर एग्जाम्पल रिलेशन नंबर 1, y इज इक्वल टू x प्लस 3। चलो ये बना दिया। अब यहां पे जरा चेक करो आप, x इनपुट है, y आउटपुट है। आप इनपुट क्या क्या देंगे? 1 पे क्या मिलेगा? 4। 2 पे 3 पे। तो वो 9 में से सिर्फ 3 मेंबर इस रिलेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। कुछ पल्ले पड़ा? चलो, अब वो 9 में से कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट सेटिस्फाई करे। तो बेसिकली जो रिलेशन आप बना रहे हो वो क्या हो रहे हैं? सबसेट हो रहे हैं। मान लो मैंने एक दूसरा रिलेशन बना दिया, y इज इक्वल टू 4x। बताना 1 पे क्या? 4। 2 पे वो है नहीं, 3 पे वो है नहीं, तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आया, कौन? 1 4। तो मतलब एक ही इनपुट आउटपुट का पेयर मैच हुआ आउट ऑफ 9। तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। मेरी कुछ बात पल्ले पड़ी? तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है? ए क्रॉस बी का सबसेट। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट बना सकते हो उतने आपके पास क्या बन जाएंगे? रिलेशन। अब ए क्रॉस बी में मेंबर्स कितने आए? 9। और भाई ए क्रॉस बी में कितने मेंबर्स आए? 9। तो 9 के सबसेट कितने? 2 की पावर 9। आपके पास अगर किसी सेट में 5 एलिमेंट है, हाउ मेनी सबसेट्स विल बी देयर? 2 की पावर 5। अब यहां पे ए क्रॉस बी में कितने मेंबर हैं? 9। कितने सबसेट? 2 की पावर 9। 512 सबसेट हो गए। दैट मीन्स 512 रिलेशंस होंगे। कुछ पल्ले पड़ा? समझ में आ गया? तो रिलेशन बेसिकली क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट। अब ए क्रॉस बी के जितने सबसेट आप बना सकते हैं उतने ही आप रिलेशंस बना सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद लास्ट लेक्चर में वी वर डिस्कसिंग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यही पढ़ रहे थे? हाँ जी, बोलिए। कोई डाउट किसी को? कैसे? देखो, रिलेशंस क्या क्या होंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने होंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब मान लो आपने ये सोचा कि मैं इस तरह से रिलेशन बना देता हूं, इसमें कौन कौन आया? 1 and 4, बाकी तो कोई आया नहीं। कुछ और भी आपके दिमाग में आ सकता है कि मैं y इक्वल टू x प्लस 2 बना देता हूं या x प्लस 4 बना देता हूं। कुछ भी कर लो आप, आपकी मर्जी है। 512 9 तो इनपुट आउटपुट के पेयर्स हैं, मतलब 1 पे 4, 1 पे 5, 1 पे 6, फिर 2 पे 4, 2 पे 5, 2 पे 6। सिमिलरली 9 आपके एलिमेंट आ जाएंगे। वो 9 के सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 9 कितना? 512। पता ही है? पता है कभी किया था? कौन सी सदी में किया था? पीछे जी कितना सी याद हुई है कुछ ये? ओ भाई, ओ मयूर, बहुत अच्छी बात है। क्या? नहीं, वो तो ट्राई कर रहा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पक्का ध्यान यहीं पर है। ना ना ना, 512 आपने मान लो कि रिलेशन बना दिया, उसमें क्या पता सिर्फ एक फर्स्ट एलिमेंट मैच कर रहा है, दूसरे में सिर्फ सेकंड कर रहा है, तीसरे में सिर्फ थर्ड कर रहा है।
ठीक है, फिर ऐसा भी हो सकता है एक बना दे इसमें फर्स्ट एंड सेकंड कर रहे हैं, या फर्स्ट एंड थर्ड कर रहे हैं, या फर्स्ट एंड फोर्थ कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फिफ्थ कर रहे हैं। इस तरह से 512 तरह की डेफिनेशन आप बना सकते हैं। मेरे सांस फूल के समझ आ गया है? ठीक है, चलो अब कल रिलेशन हम कर रहे थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कर रहे थे। ये रिफ्लेक्सिव क्या था? है क्या? कल 10 वो तो मुझे भी पता है, कल 10 कंपल्सरी। अच्छा, एक तो मास लाइट पता नहीं क्या बोली जाता है। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है, हाँ, डबल पेयर हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। अब ये सिर्फ ना, ये जो हम टाइप्स कर रहे हैं ये आइडेंटिटी के ऊपर होता है। आइडेंटिटी क्या होता है? A to A, दैट मीन्स अगर इस साइड में 1 2 3 है, उस साइड में भी 1 2 3 होएगा। तो मुझे सेट नहीं लग रहा आज। आज क्या हो? मैं भी क्या बताऊं? कब? वो सही था। चलो जाग जाओ भाई, जाग जाओ, है ना। अब तो थोड़ा मैनेज कर लो, कल से देख लेंगे, फिर कर लेंगे मैनेज। ठीक है, ठीक है, शुरू कर लें। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव क्या था? था कुछ? किसका? तेरा? रिफ्लेक्सिव का मतलब है, ये सबसे पहली बात आइडेंटिटी पे बनता है। आइडेंटिटी का मतलब सेम सेम होता है। सेम सेम का मतलब 1 2 3 1 2 3 इधर है और उधर भी 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए। ओके, थैंक यू। सिमेट्रिक क्या था? सिमेट्रिक ना कंडीशनल है, एक बात ध्यान रखना, सिमेट्रिक इज कंडीशनल। अगर ए बी है तो बी ए होगा। ये जरूरी नहीं है कि आप ढूंढी जाओ उसमें से कि वहां 1 2 2 1 तो है नहीं, 2 3 3 2 है नहीं, एम ही सोचो में पड़ गए। वहां ये देखना है जो इनपुट है उसका आउटपुट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 3 है, 3 2 नहीं है, तो आप कह दोगे काम खराब है, सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव का क्या होता है? ए बी है, बी सी है, ए सी होना पड़ेगा फॉर इट टू बी ट्रांजिटिव। समझ गए? चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मुझे एक एग्जांपल बताना। एक रिलेशन बना रहे हैं, x इज ब्रदर ऑफ y। क्या ये रिलेशन कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। सोचो, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा? एम ही नहीं होता। रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब x इज ब्रदर ऑफ x। कोई खुद का भाई हो सकता है? बदतमीजी कर रहा है? नहीं होगा। अब आप आ जाओ सिमेट्रिक पे, अगर x y का भाई है तो y भाई x का भाई होगा? जरूरी नहीं है, बहन भी हो सकती है। हो सकते नहीं हो सकती? अगर x इज ब्रदर ऑफ y, x y का भाई है, तो क्या y भी x का भाई होएगा? बहन भी तो हो सकती है भाई, तो सिमेट्रिक में जरूरी नहीं है। ट्रांजिटिव पे आ जाओ, अगर x y का भाई है, y z का भाई है, क्या x z का भाई होगा? अपनी रिश्तेदारियां लगा लो। और भाई तुम्हारी रिश्तेदारियां हैं, x y का भाई है, y z का भाई है, क्या x z का भाई होगा? होगा। चलो यहां पे x y z तीन एलिमेंट हम ले लेते हैं। x y का भाई है, y z का भाई है, तो y भी बंदा होगा कोई? ठीक है भाई, तो क्या x z का भाई होगा? होगा। तो कैसा रिलेशन है ये? ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि सिमेट्रिक में श्योरिटी नहीं है, वो बहन भी हो सकती है उसकी। ठीक है, और x इज ब्रदर ऑफ x, ये भी गड़बड़ है, कोई खुद ही का भाई कैसे हो जाएगा, है ना? तो ये भी गड़बड़ हो रही है। कैसे दो x? बंदे का नाम x हो, बंदे का नाम x हो, तो क्या बोली जा रहे हो? वो खादी पीती तो नहीं है?
क्या बोली यार, बंदे का नाम एक्स हो, 2x हो, भाई क्या चल रहा है? किस बंदे का नाम एक्स होता है? वो भाई थोड़ी होंगे फिर, 2 राम है, इसका मतलब थोड़ी राम राम का भाई होगा। चलो भाई ठीक है, सब सही है, बहुत सही जा रहा है। ये पगला चुके हैं ये। मैं तुम्हारे लक्षण देख रहा हूं। चलो नहीं, अब ये क्वेश्चन बताना जरा, है ना, ये पेपर में आया था सीए फाउंडेशन में, ये लाइंस की बात हो रही है। अब L1 कॉमा L2, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्शन नहीं है भाई, सारे सेट लग रहे हैं मुझे आज। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, मतलब पता क्या है इसका, अगर कोई बंदा इस रिलेशन में होगा, इस रिलेशन में बात कर रहा हूं मैं, L1 कॉमा L2, तो मतलब पहली लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर होगी। अगर कोई एलिमेंट, इसको पढ़ने का मतलब यह है, अगर L1 L2 कोई रिलेटेड है तो उनका रिलेशन किस तरह का है, पहली लाइन दूसरी लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल, पता है तो। अब ये बताओ रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा? L1 कॉमा L1 कोई लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर हो जाएगी? नहीं हो सकती, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक पे आ जाओ, अगर L1 L2 का 90 का एंगल है तो L2 L1 का भी तो 90 का एंगल होएगा, बिल्कुल है, रिफ्लेक्सिव हो गया। ट्रांजिटिव, सॉरी, और ठीक है, सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ट्रांजिटिव होगा पक्का। कैसे? हाँ हाँ, चलो देख, हाँ बिल्कुल सही है, पैरेलल आएगी वो। अब अगर ये दोनों रिलेशन में हैं तो इसको रिलेशन में होना पड़ेगा। अब अगर ये रिलेशन में है, इसका मतलब क्या हुआ, L1 ये है, L2 ये है, और ये भी रिलेशन में होंगे, इसका मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3। कैसे बनेगी, सीधा ऐसे बनेगी। अब क्या L1 L3 परपेंडिकुलर है? दे आर पैरेलल, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक है। आ गया? तो अगर परपेंडिकुलर का क्वेश्चन आ जाएगा तो लाइंस कैसी हो जाएंगी, सिमेट्रिक रिलेशन होगा वो, ना रिफ्लेक्सिव होएगा ना ट्रांजिटिव, सिर्फ सिमेट्रिक। क्यों होगा, क्लियर है? क्योंकि कोई लाइन खुद ही के परपेंडिकुलर हो नहीं सकती। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 पॉसिबल नहीं है। अगर L1 L2 के है, L2 L1 के भी होगी, बिल्कुल सही बात हो रही है। बट अगर ट्रांजिटिव चेक करोगे, L1 L2 के है, L2 L3 के है, क्या L1 L3 के होगा? नहीं होगा, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी नहीं है, सिर्फ सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, चलो देख लेते हैं, कोई ना, ठीक है भैया। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, बस इसमें रिलेशन में इतना ही है। अगला टॉपिक फंक्शन शुरू करेंगे, पहले इसको वाइंड अप कर ले। बुक देना एक। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, अगर सेट दिया हुआ है 1 2 एंड 3, हाँ ओए, अब लिख के दिखा ना, लिख के दिखा। अब बोल दिया उसने मैथ में लिखना, लिख। हाँ लिखो, हैं? और भाई इसको घर घुर छोड़ा ना आज, ये गिर गुर जाएगा रास्ते में। ये बताओ किस तरह का रिलेशन है ये, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है? रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3। 1 2 3 से 1 2 3 पे रिलेशन बनाया गया है ये, और इसमें से एक रिलेशन उठा लिया,
क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं, क्योंकि 3 3 का पेयर नहीं है, 1 1 का है, 2 2 का है, 3 3 का नहीं है, दैट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है? कैसे? 1 2 है, 2 1 है, सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। ट्रांजिटिव है ट्रांजिटिव ए बी और बी सी चाहिए होता है हमें, है ना? तो ए सी हमें चेक करना होता है। क्या ए बी और बी सी है इसके अंदर? है? नहीं है। अब इनपुट ही नहीं है तो आउटपुट पे चेक ही नहीं करना ट्रांजिटिव है। कल ही तो मैंने बताया आपको भाई, देखो सुनो 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 दुनिया वालों सुन लो, अगर इनपुट है आउटपुट नहीं है, वो गन्ने की मशीन वाला एग्जाम्पल याद कर लो। वो आपने ऑरेंज डाला जूस नहीं निकला, मशीन खराब है, मतलब इनपुट डाली आउटपुट नहीं आई, ट्रांजिटिव नहीं है। अगर आपने ऑरेंज ही नहीं डाला, नीचे गिलास लेके खड़े हो, तो दैट मीन्स गड़बड़ है। ऐसा ही है, समझ गए मेरी बात? ट्रांजिटिव है। जब आपने इनपुट ही नहीं डाली, आउटपुट कहां से चेक करोगे आप? अगर इनपुट होती, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई, काम आ जाएगा कुछ। अगर इनपुट है आउटपुट नहीं है तो कांटा मारोगे। अब आपने इनपुट ही नहीं डाली, आउटपुट कहां से आ जाएगी? इसका मतलब ये थोड़ी वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव तब हम कॉन्ट्राडिक्शन में लेके आएंगे इफ यू हैव गिवन एन इनपुट एंड यू डिडंट हैव एनी आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट इनपुट। समझ गए? अब यहां पे इनपुट ही नहीं है, यहां पे मान लो इसको ए बी मान लिया आपने, बी सी कौन होएगा? यहां पे कोई भी नहीं है, तो बेसिकली यहां पे ए सी हमें करस्पॉन्डिंग आउटपुट नहीं मिलेगी। मेरी बात समझ आ रही है? क्या समझे बताओ? और तुम है रहे, इसको कह रहा हूं, बोलो। है? चलो एक बार दोबारा समझ लो क्या करा मैंने, सुन लो। आपके पास प्राइमरी 1 2 3 है, ठीक है? आपने उनको रिलेशन बनाया ए 1 2 3 का 1 2 3 के साथ बन गया, उसमें से एक रिलेशन आपने पिक कर लिया, ये वाला। आपको ये चेक करना है कि ये जो रिलेशन बनाया रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव कौन सा है। रिफ्लेक्सिव का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं, 1 है 2 है 3 है, सबका डबल पेयर होना चाहिए। 1 का डबल पेयर है, 2 का डबल पेयर है, 3 का डबल पेयर नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। इतनी बात क्लियर? सिमेट्रिक का मतलब है अगर ए बी होगा तो बी ए को होना पड़ेगा। अब यहां पे 1 2 है, ए बी का काम कर रहा है, तो इसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट कौन हो जाएगा? बी ए, दैट मींस 2 1 है इसके अंदर, तो सिमेट्रिक होएगा। अब मान लो यहां पे 2 3 होता, 3 2 ना होता, तो सिमेट्री पे कांटा मार देते आप। अब 2 3 क्या होगी वहां पे? इनपुट। आउटपुट क्या मिलनी चाहिए थी आपको? 3 2, वो वहां पे नहीं मिली तो क्रॉस कर दोगे आप। बोलो। अब ट्रांजिटिव की इनपुट है, यहां पे 1 2 है, 2 3 होता और 1 3 ना होता, फिर कहते ट्रांजिटिव नहीं है। अब इनपुट ही नहीं है, काम ही खत्म, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है। हाँ जी, सबका होना जरूरी है वहां पे, 1 का भी 3 3। वहां इनपुट आउटपुट देखनी नहीं आपने, आपने सिर्फ ये देखना हर एक एलिमेंट का डबल पेयर है कि नहीं है। 1 का डबल पेयर 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3। यहां 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है, इसलिए कांटा मारा। हाँ एग्जैक्ट, ठीक है जी, क्लियर? समझ में आ गया? अभी ठीक है ये? चलो इसके बाद एक रिलेशन जल्दी से नोट कर लीजिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस क्या होता है? अ रिलेशन, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो, अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, उसको हम क्या कह देंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, चलो अब एक दो क्वेश्चन जल्दी अब अपने आप करना, ये मैं आपको 2 3 क्वेश्चंस करा देता हूं जो पास्ट ईयर्स में आ रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1,
एक कैपिटल ए सेट दिया हुआ है हमें 1 2 एंड 3 का, ठीक है, और रिलेशन बनाया 1 1 2 3 2 2 3 3 1 2। ऑप्शंस सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। ऑप्शन मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव है, दूसरा ऑप्शन सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव है, ठीक है जी। अब पता है क्या होता है, देखो सुनो, यहां पे रिफ्लेक्सिव आ गया। अब रिफ्लेक्सिव आ गया, टिक मत मारना, क्योंकि इक्विवेलेंस में तीनों होते हैं। अब क्या पता रिफ्लेक्सिव के साथ वो सिमेट्रिक भी हो, वो ट्रांजिटिव भी हो, फिर कौन सा टिक मारोगे? इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव आ गया, नो डाउट सही है आपका। बट अगर एक आधा भी जैसे मान लो आपने पहले रिफ्लेक्सिव चेक करा, 1 1 है, 2 2 है, चलो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक पे आ जाओ जरा, सिमेट्रिक बताना। सिमेट्रिक में 1 2 दिया हुआ है, तो क्या होना चाहिए था? क्या है? तो सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक नहीं है, अब सीधा ये ऑप्शन टिक कर दो, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर इक्विवेलेंस पे टिक मार दे आप, उसमें तीनों होने चाहिए थे। थोड़ा सोचो, ये नहीं कि वहां झल्लों की तरह लगे हुए काम करने। रिफ्लेक्सिव देखा आपने, रिफ्लेक्सिव है, बट टिक नहीं करना, क्योंकि क्या पता सारे तीनों मैच कर जाएं, फिर हमें इक्विवेलेंस पे टिक मारना पड़ेगा। अब मुझे पता लग गया कि आपका सिमेट्रिक नहीं है, दैट मींस इक्विवेलेंस हो नहीं सकता, समझ गए? और हमें पता है रिफ्लेक्सिव तो ऑलरेडी था, तो ऑप्शन ए पे टिक मारो, आगे बढ़ो, बस खत्म कहानी। ट्रांजिटिव चेक ही क्यों करें? फिर भी कर लेते हैं, चलो। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे आई? 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 को होना चाहिए था। 1 3 नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है, वो हमें पहले ही पता था, हम क्यों टाइम वेस्ट करें वहां पे, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव को अप्रोच बदलने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि सारे ऑप्शंस को चेक करोगे, सोचो जरा। रिफ्लेक्सिव आ गया, ठीक है, हमने टिक नहीं किया, क्योंकि क्या पता इक्विवेलेंस हो जाए, फिर उस इक्विवेलेंस को टिक करना पड़ेगा। बट जहां पे ये श्योरिटी होगी कि सिमेट्रिक नहीं है, वहां कांटा बच गया, तो इक्विवेलेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। अब इक्विवेलेंस पॉसिबल नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वो पहले सही था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट, कंफ्यूजन? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन करिए ट्राई। आपको ना सेट दिया हुआ है 2 4 6 एंड 8। रिलेशन है पहला 2 4 4 2 4 6 एंड 6 4। ये आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शन सेम है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव तो है नहीं। क्यों? क्योंकि डबल पेयर प्रेजेंट नहीं है। डबल पेयर कौन कौन से होने चाहिए थे? चारों के, 2 का, 4 का, 6 का और 8 का, वो यहां पे है नहीं, कट गया। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। 2 4 है, 4 2 है, चलो सही है। 4 6 है, चलो सही है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन हमें मिली कहां से? ये ए बी बन जाएगा, ये बी सी बन जाएगा, ए सी कौन बनेगा? 2 6 यहां पे नहीं प्रेजेंट, तो ट्रांजिटिव नहीं है। बस ये ढूंढना है आपको, कुछ नहीं करना। ट्रांजिटिव का इनपुट होता है ए बी एंड बी सी और आउटपुट होता है ए सी। अब यहां पे हमें ए बी मिल गया, यहां से बी और सी मिल गया, तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए था इन दोनों का? 2 6। वो 2 6 यहां पे एब्सेंट है, दैट मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। 4 6 की जगह 8 6 होते, यहां भी 6 8 होता। हाँ जी ठीक है। अब बताओ ट्रांजिटिव है कि नहीं है? ये 2 4 आ गया। रुको, क्वेश्चन पता क्या है कि अगर 4 6 और 6 4 को डिलीट करके 8 6 और 6 8 रख दिया जाए, यही क्वेश्चन आपका, तो अब कौन सा होएगा? अब बताओ, रिफ्लेक्सिव तो अभी भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, सिमेट्रिक।
है, क्योंकि 2 4 है, 4 2 है, 8 6 है, 6 8 है, सिमेट्रिक तो हो गया। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे? इनपुट मिल रही है कुछ हमें? इनपुट नहीं मिल रही तो ट्रांजिटिव है, बिल्कुल है। अब ट्रांजिटिव बन गया, क्यों बन गया बताओ? इनपुट ही नहीं है, इनपुट ही नहीं, आउटपुट को देखना ही नहीं आपने। इनपुट क्या होनी चाहिए थी? ए बी एंड बी सी, आउटपुट क्या होनी चाहिए थी? ए सी। वो यहां पे ए बी और बी सी पेयर ही नहीं मिला तो ए सी पे हम क्यों मत्था मारे? तो ये बिल्कुल ट्रांजिटिव है। पेपर में ना एक बहुत सिंपल सवाल आया था, 1 2 3 दिया हुआ था हमें, ठीक है, सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन है ये, और लिखा था 1 1 2 2 3 3। ये किस तरह का रिलेशन है? इक्विवेलेंस। अब लोग यहां पे रिफ्लेक्सिव टिक कराए थे और अपने आप को 30 मार्क खा समझ रहे थे, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। ये 95% लोग गलत करके आए थे क्वेश्चन ये, तभी मैं आपको बता रहा हूं गलतियां नहीं करनी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं। अब यहां पे लग रहा है रिफ्लेक्सिव है, बहुत सही है, रिफ्लेक्सिव तो है ही है, 1 1 2 2 3 है, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है नहीं है? सिमेट्रिक है, क्यों? इनपुट ही नहीं है, आउटपुट पे क्यों जाए हम? सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव वही वो भी है, इनपुट ही नहीं, आउटपुट पे क्यों जाए? जब तीनों है कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंस। तो ये कौन सा रिलेशन बन जाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। सिमेट्रिक भी ऑप्शनल है, ट्रांजिटिव भी ऑप्शनल है, और जो आपका मजबूरी है वो रिफ्लेक्सिव है। मतलब जो हमें कंपलसरी चीज है वो रिफ्लेक्सिव है, बाकी सारे ऑप्शनल है। हाँ जी बोलिए। हाँ, फिर सिमेट्रिक नहीं है। एक भी कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई ना, चाहे 10 चीजें सही हैं, एक चीज भी कॉन्ट्राडिक्शन में आ गई, कांटा मार देना वहीं पे। कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आनी चाहिए बस। मान लो 10 चीजें सही जा रही हैं, एक भी गलत होगी, हम कह देंगे कुछ गड़बड़, ठीक है जी, तो सिमेट्री पे क्रॉस कर दोगे। अब एक एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, तो क्रॉस कर दो। और कोई डाउट? और कोई उसको इनपुट मान ले, कौन सा उसके ऊपर लिखा हुआ है इनपुट आउटपुट है? हाँ, 4 6 को इनपुट मान ले, उसका आउटपुट 6 4 हो जाएगा। नहीं, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, इनपुट आउटपुट फिक्स थोड़ी है कि 4 6 का नाम आउटपुट ही होएगा। अगर 4 6 हो गया तो क्या होना चाहिए था? 6 4। वाइसे वर्सा चेक कर लो यार, तो उसके ऊपर थोड़ी लिखा है इनपुट है। देखो क्या बोल गया? हाँ, नहीं हुआ। हाँ, 2 6 दिया है, हाँ, तो ट्रांजिटिव है। और भाई 2 6 हमेशा थोड़ी आउटपुट होएगी। ये पता क्या कह रहा है? और भाई तू आ चुप रहे यार। क्या बोली जा रहा है ये? मान लो, ये पता क्या कह रहा है कि जैसे मान लो 1 3 है, ठीक है, 3 1 होना चाहिए था, यही कह रहा है। अब इसका पता क्या सवाल है? जैसे 1 2 हो गया, 2 3 हो गया, तो 1 3 होना चाहिए ना ट्रांजिटिव के लिए। ये कह रहा है कि अगर 1 3 हो गया, बाकी दोनों ना हुए, फिर यही कहना चाह रहा है। ओ भाई वो उसके ऊपर थोड़ी लिखा वो आउटपुट है। स्टैंडिंग ओवेशन बन गया इसके लिए। चलो समझ गए क्वेश्चन इसका। अब यहां पता है क्या, 1 3 हो गया, इस 1 3 को ए बी मान ले, कौन सा? वो हमेशा शेष ही रहेगा, उसको ए बी मान ले, और आगे ढूंढ की 3 कॉमा समथिंग है कि नहीं है, फिर उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट ढूंढ। ठीक है, चलो ठीक है भाई। और घर किसका घर जाता है ये? ठीक है, इसको छोड़ आना घर पे, बाय बाय करके आना कि ओके बाय बाय टेक केयर। चलो ठीक है भैया। तो इट वाज ऑल अबाउट रिलेशंस, रिश्तेदारियां जो हमने कर ली। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब क्लियर है कि कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, सब डन। चलो अब 2-3 क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं।
ये तो हो गया। अब मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो एक चीज जल्दी से बताओ, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। ए यूनियन बी ऑप्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी ऑप्शन सी, और लास्ट नन ऑफ दीज। जल्दी देखते हैं कौन करता है फास्ट। किसको बुला रहे हो? ये ऑप्शन है। चलो अब ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला मैंने आपको याद करना रिकमेंड नहीं किया। अब डायग्राम समझो, ए और बी दो यूज हो रहे हैं, ए और बी टू सेट यूज हो रहे हैं यहां पे, तो ये ए मान लेते हैं, दिस इज बी। अब ए में कौन कौन आ गया बताना एक बारी। R1 R2 आ गया, बीच में लगा हुआ है इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट में R3 और इनका यूनियन है बी के साथ, बी में कौन है R2 R3। अब यूनियन में कौन कौन आया R2 R3 R4, इनमें कॉमन क्या मिला? R2 का नाम क्या होता है? बस खत्म, फॉर्मूला को याद ही नहीं करना। ये बहुत, इसकी डेरिवेशन बड़ी लंबी है, एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना, सिर्फ डायग्राम बनाओ, रीजन्स की मैचिंग करवाओ, ऑप्शंस देखो, टिक कराओ, खत्म। ठीक है जी, तो बहुत इफेक्टिव अप्रोच है ये करने की, वेन डायग्राम। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा ये बताना अब, इफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कहां गया ये रहा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए ये है, ऑप्शन बी ये है, अंशिका ओ अंशिका, चलो बताओ अब क्या लिखा हुआ है ये पता है, ये कुछ पढ़ा था ये हमने, ये सिंबल यूज करा था, बी ऑप्शन। ये लिखा क्या है ये अजीब सा, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। प्रॉपर, प्रॉपर का मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता, इक्वालिटी नहीं है ना, सबसेट का सिंबल कुछ ऐसे था और प्रॉपर का सिंबल ऐसे है, मतलब वो इक्वल नहीं हो सकता। मान लो किसी सेट में 3 मेंबर हैं, उसके सबसेट कितने होंगे? किसी सेट में 3 मेंबर हैं, 2 की पावर 3 8 होंगे, प्रॉपर कितने होंगे? कौन सा बाहर निकल जाता है? वो जो खुद होता है वो बाहर निकल जाता है, तभी इक्वालिटी उड़ा दी हमने। ये सिंबल्स में फर्क क्या दिख रहा है आपको? इक्वालिटी का, इक्वालिटी हटा देंगे प्रॉपर बन जाएंगे। अब ये बताओ, ए बी का प्रॉपर सबसेट है, कौन है? किसका? तो बी बड़ा होएगा छोटा होएगा? ए कौन होएगा? ये डायग्राम बन गया। अब एक बात बताओ, ऑप्शंस की बात करें, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन कौन है? अगर मैं ए की बात करूं, इनका कॉमन यही पार्ट है ना, तो ऑप्शन, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, मतलब यहां लिखा हुआ है बी, ऑप्शन नंबर ए गलत। आगे आते हैं ऑप्शन बी पे, इनका यूनियन क्या बनेगा? बी। अब मान लो मैंने बी लिख दिया, ए तो उसके अंदर ही कवर हो गया ना भाई, नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही आएगा? बी ऑप्शन। मैं दोबारा बताता हूं, सुनो, अगर ये यूनियन की बात कर रहा है, यूनियन का मतलब ए और बी की हर एक चीज हमें एक बार कंसीडर करनी है। अब मैंने अगर बाय डिफॉल्ट बी लिख दिया, ए ऑटोमेटिकली उसके अंदर कवर हो गया, हो गया नहीं हो गया? तो बार बार ए को क्यों लिखेंगे हम? मतलब ये अगर बी लिखें या ए यूनियन बी लिखें इज वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि बी लिखना ऑटोमेटिकली मींस कि ए हैज कवर्ड इन इट, सारा बी, दैट मींस ए उसमें कवर हो गया ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट कंफ्यूजन? डन हो गया समझ? चलो ठीक है जी, बाकी फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। डन, चलो थैंक यू सो मच।